महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले, कहा यह बिल राजनीति के लिए नहीं है, मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है। आज से 3 दिवसीय विशेष संसद सत्र लोकसभा की 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने पर बहस होने वाली है। 33% महिला आरक्षण पर यह बहस होगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल हो गया है पेश, जहां 131वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किए 3 बिल। इधर देश के अलग अलग समाज की महिलाएं दर्शक के रूप में संसद पहुंची, जहां पर विजिटर गैलरी में करीब 2000 महिलाओं को संसद की कार्यवाही देखने का प्रबंध किया गया। तीनों बिल की टाइमिंग पर कांग्रेस ने जाहिर कर दी है आपत्ति। कहा, बिना परिसीमन के आपने कैसे सीटों को तय कर लिया? महिला आरक्षण बिल से नहीं है कोई भी दिक्कत। तमिलनाडु में परिसीमन विधेयक के खिलाफ डीएमके का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन। डीएमके प्रवक्ता ने कहा, परिसीमन के जरिए सरकार आबादी के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से नई दिल्ली में हुई मुलाकात। हैदराबाद हाउस में एमओयू यहां पर एक्सचेंज किया गया। चांसलर स्टॉकर भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। बंगाल के पश्चिम वर्धमान में सीएम योगी का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, सीएम ममता ने बंगाल को बनाया आतंक, माफिया राज और भ्रष्टाचार का अड्डा। नोएडा बवाल में बड़ा खुलासा हुआ। पथराव करने वाले ज्यादातर श्रमिक नहीं है। 66 गिरफ्तारियों में 45 श्रमिक पाए ही नहीं गए। कई मजदूर अर्बन नक्सल से हैं जुड़े हुए। उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक जगहों पर लगाने के दिए गए निर्देश। संभल में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह गिरा दी गई है। प्रशासन ने 7 बीघे जमीन पर अवैध निर्माण को हटा दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान लगातार जारी। पाकिस्तान की ड्रोन से ड्रग्स और हथियार गिराने की है आशंका। सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर के को फाउंडर मौलाना आमिर हमजा पर बड़ा हमला। कार के अंदर बंदूकधारियों ने यह अटैक कर दिया है। आमिर हमजा लश्कर के 17 संस्थापक सदस्यों में से एक। दिल्ली में आज से शुरू होगी जनगणना की प्रक्रिया। पहले चरण में घर घर जाकर जुटाया जाएगा मकानों और परिवारों का डेटा। एनडीएमसी और कैंट एरिया से होगी इसकी शुरुआत। 15 मई तक पूरा होगा ये पहला चरण। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग जल्द ही डीटीसी के बेड़े में शामिल होगी। 150 और ईवी बसें। दिल्ली वासियों का सफर और इससे आसान हो जाएगा। दिल्ली में सीएटीएस एम्बुलेंस का बेड़ा 331 से बढ़कर यहां 351 होने वाला है। 1000 तक बढ़ाने की है योजना। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी इससे मजबूती। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख। 200 अतिरिक्त एंटी स्मॉग गन की तैनाती के दे दिए हैं निर्देश। सड़कों की सफाई के लिए लिटर पिकर्स पर जोर रहेगा। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनाया कड़ा रुख। हॉर्मुज़ नाकेबंदी जारी रखने और हालात बिगड़ने पर रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में कारोबार रोकने की दी है खुली चेतावनी। अमेरिका की रोक के बावजूद ईरान के टैंकर ने हॉर्मुज़ को पार कर लिया है। इमाम खुमैनी बंदरगाह की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। ईरान मीडिया का है ये बड़ा दावा। लेबनान इजराइल की वार्ता पर संयुक्त राष्ट्र का बयान। बातचीत को बताया महत्वपूर्ण कदम। इस्लामाबाद में सेरेना होटल के पास सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। कई सड़कों को यहां सील किया गया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान के बीच हो सकती है वार्ता। ड्रग्स के खिलाफ पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। एक जहाज पर स्ट्राइक की गई। 3 हो गए हैं ढेर। अमेरिकी सेना ने इसका वीडियो किया जारी। इजरायल को मिलते रहेंगे अमेरिका के हथियार बिक्री रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में खारिज हो गया है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने पेश किया था यह प्रस्ताव। यहां अमेरिकी मीडिया का है बड़ा दावा। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर बढ़ाने पर चर्चा की खबर। अमेरिकी मीडिया ने किया है यह दावा। दोनों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत जारी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तेल रिफाइनरी में आग का तांडव। पीएम अल्बनीज ने इस पर चिंता जाहिर कर दी है। बोले, असर लंबे समय तक रहने वाला है। और तेहरान में ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक हलचल हो गई है बहुत तेज। आर्मी चीफ वसीम मुनीर की मौजूदगी में पहली बैठक हो गई है खत्म। आज अमेरिका से जुड़े संदेशों पर वार्ता होने की है उम्मीद।